ऑल राइट, तो वेलकम बैक टू दिस लैब। आज के लैब में हम सॉल्व करने वाले हैं कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। सो वेलकम बैक टू स्पिनडेक्स, दिस इज एबेजिल और ये लैब है कमांड इंजेक्शन के बारे में। विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। ओके, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कमांड इंजेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। कमांड इंजेक्शन मैंने पिछली वीडियो में बताया था लास्ट में एंडिंग में कि कमांड इंजेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पे हब इज एन ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विसिंग ऑफरिंग पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन सॉल्यूशन। पेटीएम जैसी एक पे हब है, ठीक है, जो ऑनलाइन आप लोगों को ट्रांजेक्शन, पंखा आज भी चालू है, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन पेटीएम की तरह आपको करने देती है पीयर टू पीयर, यानी कि आपसे रमेश तक, ठीक है। रमेश जो आपका फ्रेंड है ना, वो यार वो दिल्ली में नहीं रहता है जिसकी आपने बात करी थी उस दिन कमेंट बॉक्स में, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो पे हब है होता रहता है ऐसा, जोकिंग अच्छी होती है। तो नेक्स्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब एलिस्ट द सीटीओ ऑफ पे हब हैज एंगेज साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बॉब टू परफॉर्म। अब यहाँ पर वही सेम घिसी पिटी कहानी है कि एलिस्ट सीटीओ है पे हब का और इसने आपको रखा है, हायर किया आपको, यानी कि बॉब को हायर किया है पेनिट्रेशन टेस्टिंग जॉब के लिए। अब आप लोगों को आगे देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था, आप फीचर्स चेक करते क्या आते हैं। पहले पर्सनल इन्फो के अंदर सब कुछ चेक किया, पेमेंट के अंदर सब कुछ चेक किया। मेरा कर्सर फॉलो करो जिनको पता नहीं चल रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पेमेंट हिस्ट्री को किया, ठीक है। उसके बाद आप पहुँचे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, उसके अंदर करंट पासवर्ड, ये सारे फीचर्स चेक करे। उसके बाद आप पहुँचे अनेबल SMS ऑथेंटिकेशन के ऊपर। अब यहाँ पर आपने क्लिक किया, अब यहाँ पर इसको आप चेक कर रहे हो, ठीक है। तो इधर नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना होगा। आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखा होगा ये चीज़ को। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते समय आपने देखा, इंटरसेप्ट करी आपने रिक्वेस्ट, और आपने इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट में देखा कि मोबाइल नंबर इस तरीके से जा रहा है, फॉरवर्ड किया इस रिक्वेस्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कोड को, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है हैंडल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये कोडिंग की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर लेकर आया, जो आपने फ़ोन नंबर डाला था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर फ़ोन, तो फ़ोन नंबर जो आपने डाला वो यहाँ पर आया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अभी आपको आगे दिखाता हूँ। आपने जो फ़ोन नंबर डाला ना, वो नंबर यहाँ पर कॉपी टू कॉपी आ जाएगा। देखो, ये जो फ़ोन नंबर की जगह खा लेना, वहाँ पर इस तरीके के कॉपी टू कॉपी नंबर आ जाएगा, जो आपने डाला वही का वही, ठीक है। API URL ये सब पीछे बैकएंड का काम है, लेकिन जो आपने नंबर डाला वो यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबर आ रहा था, ठीक है। ये आपको मैं फिर से बता देता हूँ, ये कोडिंग वोडिंग आपको, ये जो आपने देखा ना एनालाइज किया, ये सब आपको नहीं पता होता है रियल लाइफ में, लेकिन ये यहाँ पर आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं ये लोग। अब आपको पता चल गया कि हाँ फ़ोन नंबर आपने डाला। अब ये आपको पता चल गया कि फ़ोन नंबर डिट्टो का डिट्टो वहाँ पर आ रहा है, लेकिन नॉर्मल सिनारियो में आपको नहीं पता होता है। तो अब आप लोग यहाँ पर चेक करके देखोगे। अब RC को चेक करने के लिए, रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन, रिमोट कोड इंजेक्शन को चेक करने के लिए दो अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ है। समझाऊंगा आगे वाली कोई वीडियो से बनाऊंगा, तब वीडियो इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तब समझाऊंगा, लेकिन इसको माय बैड, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है ना इसलिए। तो इसको चेक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर कमांड और डालना होता है, ठीक है। तो x डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। फॉरवर्ड करूँगा, अरे यार कहाँ चला गया, चलो फिर से कर लेते हैं। ये मैंने कर दिया पेस्ट और मैंने कर दिया फॉरवर्ड। अब जैसे फॉरवर्ड किया आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बेस्ट कमांड नॉट फाउंड। अब मैं आपको दिखाता हूँ टर्मिनल में जाकर, ये अपना टर्मिनल मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर मान लो कि एक ipconfig कमांड है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि आपने यहाँ पर डाल दिया ifconfig, जो लिनक्स का कमांड है, लेकिन चलो ifconfig ने आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर आपने डाल दिया zil। अब zil तो कोई कमांड है नहीं, तो ये क्या एरर दे रहा है कि भैया zil कमांड नॉट फाउंड। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने XSS डाला था, तो XSS जब भी आपने डाला तो टर्मिनल के अंदर XSS गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी है। तो उसको पता करने के लिए आपने नॉर्मली, अब अगर आप लोगों को कहीं पर कहीं पर ऐसा कोई वीडियो में नहीं देखा होगा ना, अपने यूट्यूब में से पैर दिख रहे हैं वेब वीडियो के अंदर, लेकिन मेरी चैनल पर दिखता है आपको सब कुछ। तो फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पर चेक करना था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, इस तरीके का कोई भी पैरामीटर होगा, तो आपको यही करना होता है, आपको इस तरीके से XSS लगाकर देखना है। तो अब एरर में आपको पता चल गया कि बेस्ट कमांड नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि ये सर्वर के टर्मिनल के साथ बातचीत कर रहा है, तभी आपको यहाँ पर दिखा ना कमांड नॉट फाउंड। तो ये दरअसल बात है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ये कॉमा लग गया और ये कॉमा के बाद ये कोड अलग से एग्जीक्यूट हो रहा है, समझ गए, ये चीज़ है। तो इस तरीके से वो वहाँ पर गया होगा सर्वर के पास, और फिर सर्वर को अपने कब्जे में ले लिया होगा, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मली, मैं अब कहाँ पर दिखाऊँ आप लोगों को,
नोटपैड के अंदर दिखाता हूँ एक चीज़। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी चेक करना है, जैसे कि ये तो फ़ोन नंबर था लेकिन ईमेल की फील्ड होगी अगर, तो आप वहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हो spinthehaq@gmail.com। ये आपने ईमेल डाला, उसके बाद आप एंड भी लगा सकते हो, एंड करके एक्सएसएस डालो, एक्स डालो सॉरी ठीक है, तो वाई 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 डालो, ठीक है, या फिर आप जो हमने देखा इस तरीके का वाई 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 डाल सकते हो। इस तरीके से आप दो तीन चीज़ें हैं वो डाल सकते हो, ठीक है, एंड इस तरीके से डाल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही डालना है। तो ईमेल की फील्ड में भी आप ये कर सकते हो। इसके साथ साथ कहीं पर अगर ऐसे मान लो कि सर्च बॉक्स था, उस सर्च बॉक्स के अंदर आपने टाइप किया कैट इमेजेस, उसके साथ साथ आपने डाल दिया इस तरीके का, उसके बाद आपने यहाँ पर आपका कमांड डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन नंबर में, कोई भी पैरामीटर में आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि भैया हाँ, कमांड एग्जीक्यूशन, कमांड इंजेक्शन हो रहा है। अब इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा और, मैं बताया ना इम्पैक्ट बढ़ाना होता है, तो इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए अब आप लोग पासवर्ड को पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप कुछ भी डालोगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ भैया। अब कर देते हैं यहाँ पर इसको पेस्ट। अब तो अब मान लो नोटपैड मैंने बंद कर दिया यार। तो अब कैट एटीसी पासवर्ड आपको पता ही है कि क्या है। कैट एटीसी पासवर्ड अगर आपको लिनक्स आता होगा तो इसका मतलब होता है कि ईटीसी पासवर्ड जो फाइल है सर्वर के ऊपर, सारे सर्वर के ऊपर ये फाइल होती है लिनक्स सर्वर के ऊपर, तो इसको ओपन करने का काम है कैट का। तो आपने ये कमांड पास किया कैट एटीसी पासवर्ड। अब ये कमांड आपने पास किया आपके एंड से, मतलब आप तो कहीं और बैठे हो दुनिया में, सर्वर तो कहीं और था, लेकिन आपने पास किया तो आप वहाँ पर उस सर्वर के ऊपर जो फाइल थी उसको यहाँ पर देख पा रहे हो। ये आईडी पासवर्ड है उसके, ईटीसी पासवर्ड। तो बेसिकली इस तरीके से होता है कमांड इंजेक्शन। अब इसको मिटिगेट कैसे करना है, इसको मिटिगेट करने के लिए आप रेजेक्स को यूज़ कर सकते हो सबसे पहले तो, ठीक है। रेजेक्स का मतलब क्या होता है, वही सेम चीज़ आपको इनपुट करनी है और कुछ इनपुट नहीं कर सकते। देखो मिटिगेशन के अंदर आप इनपुट लेंथ पहले तो डिफाइन कर सकते हो, यानी कि 10, अगर आपने देखा होगा मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं, तो 10 डिजिट के अलावा 11 डिजिट डालोगे तो वैलिड नहीं होगा। तो आप वो चीज़ कर सकते हो, प्रोग्रामर के लिए बता दे। अब जब रिपोर्ट करते हो तो मिटिगेशन सेक्शन में ये डाल दिया करो, इस तरीके के अगर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन आपको मिलते हैं तब। और बाकी ये कुछ चीज़ें वाइट लिस्ट कर दिया करो कि जो डिजिट होते हैं वही होने चाहिए, बाकी और सिम्बॉल विम्बॉल नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बेसिकली हो सकता है आपका मिटिगेशन और कमांड इंजेक्शन। आई होप कि आपको ये सारे लैब्स में मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अब स्किप कर देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो फिलहाल इस लैब के लिए इतना ही। अब अगला लैब हम कौन सा सॉल्व करने वाले हैं वो देख लेते हैं फटाफट से, और आगे हम सॉल्व करते हैं लैब्स। इसके बाद लैब होगा XML एंटिटी इंजेक्शन। तो फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर ऐसे लैब्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया सारे वीडियोस को लाइक करते रहना, कमेंट भी करना, सारी वीडियोस पे एक कमेंट कर देना, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि पता ही है आप लोगों को क्या मैं मेहनत करके यहाँ पर ये सब शूट कर रहा हूँ। थोड़ी सी सर्दी भी है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गया मेरा रुमाल, लेकर बैठा हुआ हूँ, ठीक है यहाँ पर। तो अगर कर सकते हो तो कर लेना। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही रखते हो, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।